एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सिरेट कल्ट का सीन जिसका नाम होता है किटन पॉ कल्ट। और वो लोग बिल्लियों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए उन लोगों ने इस कल्ट को बनाया होता है। उन लोगों की लीडर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है एंटोनिया लिरिमोने नेरफोल्डर्स पेप्रोनिकस एरिकोरोटेलस क्रोनोसिस मोरफेनोस। और हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे एंटोनियो, क्योंकि इस नाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आओई के पास कुछ सबॉर्डिनेट एक पार्सल लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जैसे कि वो सुबह उठ के एरिस से मिलने आया होता है तो एरिस काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही होती है। वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा के नाच रही होती है तो कियो एरिस से बोलता है कि एरिस तुम्हें कुछ हुआ है क्या, कि तुम्हारी तबीयत खराब है। एरिस बोलती है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, पर मुझे ऐसे डांस करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मनामी एक टी बोतल लेके कियो के पास आती है और उसी समय एरिस उस बोतल को छीन लेती है और उसके साथ नाचने लग जाती है। उसके अंदर काफी ज्यादा गर्म चाय होती है, इसीलिए वो लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर एरिस रुकने का नाम नहीं ले रही होती। उसी वक्त हम देखते हैं एक सबॉर्डिनेट को जो कि एरिस को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से एरिस बेहोश हो जाती है। डोरेल बताती है कि मुझे माफ कर देना, पर ये अपने मीटिंग सीजन के अंदर है, इसीलिए ये अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। थोड़ी देर बाद एरिस की आंखें खुल जाती है। वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, पर आखिर मुझे क्या हुआ था। डोरेल फिर उसे बताती है कि इस समय उनके प्लेनेट पे मीटिंग सीजन चल रहा है। फिर वो उसे बोलती है कि हमारी कैप्टन ने तुम्हें एक टास्क दिया है, तुम्हें टोक्यो जाना पड़ेगा। एरिस अपने कैप्टन का कहा मानती है और वो टोक्यो जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ आओई कियो और मनामी जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आओई को जो पार्सल मिला होता है उसके अंदर से उसके लिए दो सबॉर्डिनेट होते हैं, वो भी उसके खुद के लिए। आओई उन दोनों को अपने लिए पर्सनलाइज करती है। फिर वो उन्हें कमांड देके चेक कर रही होती है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लोग प्लेन में बैठे होते हैं और आसपास के जितने लोग होते हैं वो एरिस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जैसे कि उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता है। वो लोग कुछ ही देर में ही टोक्यो सिटी पहुंच जाते हैं और एरिस काफी ज्यादा खुश होती है। तो सभी लोग बोलते हैं एरिस से कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो एरिस बोलती है कि मेरी लीडर ने मुझसे कहा है कि उसे देखना होगा कि आखिर कैसे ह्यूमन शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे ये सब कैसे चलता है और उसे इसके बारे में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एरिस जब भी किसी नए स्टोर पे जा रही होती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जा रही होती है और वो कियो से बार बार पूछ रही होती है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, और कियो उसको सारी बातें बता रहा होता है। अभी मनामी उन लोगों को सजेस्ट करती है कि वो लोग यहाँ पे आए हैं तो क्यों ना वो लोग कपड़ों की शॉपिंग ही कर ले अपने लिए। फिर वो लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं। एरिस फिर एक शॉपकीपर से किसी चीज के लिए बोलती है और वो शॉपकीपर बोलता है कि तुम 2 मिनट यहीं पे वेट करो, मैं तुम्हारे लिए इस चीज को ढूंढ देता हूँ। मनामी बोलती है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि यहाँ के लोगों ने इस एलियन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और इन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कियो तभी उन लोगों से अलग हो जाता है और वो पीसी एंड कंपोनेंट वाले सेक्शन के अंदर आ जाता है। उसे एक पीसी काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो थोड़ा सस्ता भी होता है, तो कियो बोलता है कि मुझे शायद इसे खरीद लेना चाहिए। मनामी उसे ऐसा करने से रोक रही होती है और वो कियो को समझाती है कि तुम्हें इतनी महंगी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, ये इम्पल्सिव बाइंग है। तभी मनामी की नजर एक पिस्टल के ऊपर पड़ती है और वो बोलती है कि मैं इसे हमेशा से लेना चाहती थी और ये पिस्टल एक लिमिटेड एडिशन है, इसीलिए शायद मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं आओई को जिसको एक स्टन गन पसंद आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे इसे हमेशा ट्राई करना था। तभी उस दुकान का शॉपकीपर बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि मैम आपकी नजर तो बहुत तेज है, ये हमारे पास काफी कम बची हुई है, क्या आपको ये चाहिए। दूसरी तरफ एरिस कैट सेक्शन के अंदर होती है और वो काफी सारे कैट फूड के सैंपल को ट्राई कर रही होती है, वो भी फ्री में। एरिस बोलती है कि मुझे ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई, यहाँ पे कितना सस्ता सामान मिलता है और फ्री में भी सामान मिलता है। और इन तीनों की हालत खराब हो गई होती है क्योंकि उन लोगों ने बहुत खर्चा कर दिया होता है। वो लोग जब स्टेशन के बाहर बैठे होते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं कि आखिर क्यों उन लोगों ने इतनी ज्यादा शॉपिंग कर ली। आओई तभी कुछ नोटिस करती है और वो बोलती है कि हम लोग एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। वो उन लोगों को बताती है कि ये स्टेशन सिर्फ एक डिकॉय है और यहाँ पे तुम देखो बाकी सारे लोग नहीं है और हमारे ऊपर काफी देर से नजर रखी जा रही है। जैन जब उन लोगों के ऊपर नजर बनाए रख रही होती है तो वो बोलती है कि ये ट्रैप हम लोगों ने नहीं बिछाया, ना ही इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई हाथ है और ना ही किसी नॉन ऑर्गेनाइजेशन का। आखिर ये किसका काम है। आओई अकेले ही कल्प्रिट को ढूंढने के लिए चली जाती है और उसने मनामी को समझाया होता है कि उसे सबसे पहले एरिस और कियो को सेव करना होगा, इसीलिए वो उसी ट्रेन में उन दोनों को बैठा के वहाँ से भेज देती है। एरिस और कियो को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है आओई की, तो वो मनामी से बोलते हैं कि आखिर आओई कहाँ है, क्या वो ठीक तो है ना। मनामी बोलती है कि तुम आओई की चिंता मत करो, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। फिर हम देखते हैं कुछ मेड्स को जो कि बोल रही होती हैं कि अब हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया है और उन्हीं लोगों ने उन लोगों के ऊपर नजर बना के रखी होती है। अभी उस ट्रेन के अंदर एक ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से एरिस तो बेहोश हो जाती है और कियो भी काफी ज्यादा अनकॉन्शियस फील कर रहा होता है और वो एरिस को पकड़ लेता है। अभी वही सारी मेड उस ट्रेन के अंदर घुस जाती है और वहाँ पे काफी ज्यादा फाइट चलती है मनामी और उन लोगों के बीच में, पर वो लोग ज्यादा होती हैं इसीलिए वो लोग मनामी को हरा देती हैं और वो एरिस और कियो को वहाँ से लेके चली जाती हैं। और तभी वहाँ पे एक बाइक लेके पहुंच जाती है और मनामी उसे बता रही होती है कि वो लोग आगे वाले डब्बे में है और उन लोगों के पास काफी ज्यादा हैवी गन्स है। और तब भी आओई उन लोगों के पास जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में आओई और मनामी ने उन दोनों को खो दिया होता है और इसीलिए आओई काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है कि जो भी इसके पीछे होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे
उसे सबक सिखा के रहूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरिस और कियोको जो कि आराम से सो रहे होते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है वही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सीन जहाँ पे एंटोनिया उन लोगों को बता रही होती है कि हमने एक कैट गर्ल को पकड़ लिया है और क्योंकि ये एक रियल कैट गर्ल है इसीलिए अब हम लोगों के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं मनामी को जो कि जैक से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही होती है कि आखिर ये काम किसका है। जैक बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा क्लासिफाइड और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को खोल रही हूँ, इसीलिए मेरा ये तुम्हारे ऊपर एहसान रहा। वो बताती है कि ये एक 12 साल की बच्ची का काम है जिसका नाम है एंटोनिया।